हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज रोहन एंड आई एम अ प्राउड टीएलएफ क्रिएटर। दोस्तों, फॉरएवर लिविंग का मार्केटिंग प्लान जो है वो वर्ल्ड में बेस्ट माना जाता है। एक बेस्ट कंपेंसेशन प्लान जिसमें कि एक कोई भी ऑथोराइज जो डिस्ट्रीब्यूटर रहता है उसको बहुत ज्यादा हेल्प होती है लेवल अप करने में। और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपनी टीम लेवल अप करके, यानी टीम को ग्रो करके उनको ट्रेनिंग देके वो धीरे धीरे अपनी लेवल अप करता है और इसमें सक्सेस पाते जाते हैं। ऐसे हमारे सामने कई एग्जांपल्स हैं जो आज की डेट में फॉरएवर में टॉप पे पहुंच गए हैं और उन्होंने बहुत कम समय में अपनी तरक्की कर ली है। तो उन्होंने जो एक मार्केटिंग प्लान जो अपनाया वो फॉरएवर का, जो 1978 में फॉरएवर कंपनी जो है एस्टेब्लिश हुई थी। मिस्टर रेक्स मॉर्गन जो कंपनी के ओनर थे, अभी वो हमारे साथ नहीं रहे। सो उन्होंने 1978 में एस्टेब्लिश किया था कंपनी। और आज की डेट में लगभग 160 प्लस देशों में आज की डेट में फॉरएवर कंपनी चल रही है और लीगली ऑथराइज कंपनी है। और कहीं से भी वो रिटर्न नहीं आई है, कोई भी देश से वो रिटर्न नहीं आई है। और इसका एक वर्ल्ड का बेस्ट कंपेंसेशन प्लान माना जाता है। ओके। सो ये मार्केटिंग प्लान के बारे में आज हमें जानना है। मार्केटिंग प्लान क्या है, इसमें प्रोडक्ट्स का यूजेस कैसा है, इसमें लेवल अप्स कैसे हैं, इसमें इंसेंटिव टूर्स कैसे हैं, कितने डिस्काउंट्स रहते हैं, इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। सो वीडियो शुरू करने से पहले आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लगेगा तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। और आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेंट्स आप जरूर शेयर कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो। सो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मैं अपनी स्लाइड शेयर करता हूँ पहले। सो ओके दोस्तों, होप मेरी स्क्रीन आपको शेयर हो रही है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, अ ग्लोबल बिजनेस अलाउइंग ऑर्डिनरी पीपल टू अचीव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट। यानी एक ग्लोबल बिजनेस है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, जो कि एक आम आदमी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट दिलाता है। और ये प्रूवन है दोस्तों, आज की डेट में प्रूवन है। जो भी टीम्स इसमें काम कर रही है वो अपनी हद तक पूरी कोशिश कर रही है कि हम एक अच्छा बिजनेस कर सके, और वो फॉरएवर का कंपेंसेशन प्लान ही है जो सबको एक सक्सेस लेवल पे लेके जा रहा है। सो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। एक आम आदमी को ऊपर लाने का ये प्लान है। सो दोस्तों, आर यू फेसिंग एनी चैलेंजेस इन योर जॉब? अगर आप कोई जॉब कर रहे हो और आपको अगर कोई चैलेंजेस आ रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर है, यानी मेरा इसमें फ्यूचर सिक्योर है कि नहीं है। अभी मैं जॉब तो कर रहा हूँ बट कुछ महीने बाद क्या होगा। जॉब सिक्योरिटी के बारे में टेंशन आता है कि सिक्योरिटी कितनी है। ऐसा तो नहीं कि मेरा बॉस मुझे, मेरा काम अच्छा नहीं रहेगा तो निकाल देगा, या फिर ऐसा कुछ अनहोनी हो जाएगा जिससे कि मुझे जॉब से रिजाइन करना पड़ेगा। सो इस बारे में हम हमेशा स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं, हमेशा स्ट्रेस फील करते हैं। जॉब में हमें अपने बॉस जो है कई असाइनमेंट्स देते हैं, कोई प्रेजेंटेशंस, ये वो सब, एक आध बार वो नहीं हो पाया तो हमें बहुत टेंशन आ जाता है, स्ट्रेस आउट फील करते हैं हम हमेशा। और उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी मेंटल ग्रोथ पे भी वो उसका असर पड़ता है। हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। हमारे वेरियस बॉडी पार्ट जो है वो पेनफुल पेनफुल फीलिंग होती है हमेशा। कभी बैठे जॉब है तो कमर में दर्द होगा, या फिर कंटिन्यूअसली वर्किंग की वजह से हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं। और मेन बात तो हम फैमिली टाइम नहीं दे पाते हैं। बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि मैंने ऐसे देखा है कि बहुत सारे गेस्ट जो है वो महीने में 15 दिन बाहर ही रहते हैं, 15 से 20 दिन बाहर रहते हैं, और ओनली 9 to 10 डेज गेस्ट को यानी अपने फैमिली को दे पाते हैं। ओके। सो ये होता है। अनहैप्पी और बोर्ड विथ योर करंट वर्क, कई लोग ऐसे भी है जो जो वही वही रूटीन का काम करते करते बोर हो चुके हैं और करंट वर्क की वजह से बहुत बोर फील कर रहे हैं। एंड सैलरी, लास्ट पॉइंट आता है सैलरी इनकम विथ नो स्कोप ऑफ ग्रोथ। एक सैलरीड इनकम है बट उनको स्कोप ऑफ ग्रोथ कुछ भी नहीं है। यानी अगर उनकी हर साल उनका प्रमोशन भी हो रहा है, सो वो उस लेवल पे नहीं हो रहा है जिस लेवल पे होना चाहिए। सो इस टाइप के चैलेंज सबको जॉब में आते हैं। देन आता है, आर यू फेसिंग चैलेंजेस इन योर बिजनेस? अगर आप बिजनेस कर रहे हो सो ये जो चैलेंजेस है वो आपको तो आने ही है और आते ही है हमेशा। कंपटीशन, सबसे पहली बात आती है कंपटीशन। यानी सपोज फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई शॉप लगाई है, सो आपके ही लेन में अगर कोई और दूसरा शॉप भी है आपके ही तरह का मटेरियल वो सप्लाई कर रहा है, सो डेफिनेटली आपको कंपटीशन टक्कर में देगा और आपका सेल कहीं ना कहीं उसके लेवल में थोड़ा कम आएगा या फिर ज्यादा होगा, वो अप डाउन होते रहेगा। सो एक शॉप खुली, दो शॉप खुली तो वो कंपटीशन बढ़ते जाएगा। देन नॉट इनफ प्रॉफिट मार्जिन, अगर आपके जो बिजनेस में आपको प्रॉफिट मार्जिन अगर बराबर नहीं मिल रहा है तो उससे भी आपको बहुत यानी तकलीफ होगी, क्योंकि आपको अगर नया नया जो नए प्रोडक्ट्स या नए
असाइनमेंट से नए माल लेके आना है, सो उसमें आपको पैसा चाहिए। पैसा पैसा तभी आएगा जब आपका प्रॉफिट अच्छा होगा, तभी आपका बिजनेस बिल्ड करेगा, सक्सेस होगा। इंक्रीज ओवरहेड्स यानी क्या होता है कि हम जो प्रोडक्ट्स या माल जो आपूर्ति करने के लिए ओवरहेड्स यानी कॉस्ट जो है वो एडजस्ट नहीं कर पाते। यानी हमको अगर कुछ स्पेसिफिक मटेरियल लेके आना है तो उसके पैसे हम किसी से लोन लेंगे या फिर किसी से उधार लेना है, लोन लेना है, तो उसका हम कर्ज जो है चुका नहीं पाते हैं। सो वो इंक्रीज ओवरहेड्स की वजह से होता है। हम हमेशा इसकी वजह से स्ट्रेस्ड रहते हैं, हमेशा टेंशन में आ जाते हैं, फैमिली टाइम नहीं दे पाते, इसमें भी अनहैप्पी और बोर्ड विथ योर करंट बिजनेस, वही वही बिजनेस करके परेशान हो जाते हैं। हेल्थ इश्यूज, इसकी वजह से बहुत बड़ी दिक्कत ये आती है दोस्तों कि हमेशा वही टाइम देने की वजह से हेल्थ इश्यूज बहुत क्रिएट हो जाते हैं। आर यू आर यू यंग एडल्ट लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी? अगर आप एक यंग एडल्ट हो और आप एक ऐसी अपॉर्चुनिटी तलाश रहे हो जिसमें कि फाइनेंशियल चैलेंजेस नॉट इन कंट्रोल, लैक ऑफ डिग्निटी, हैजर्डस वर्किंग कंडीशंस, देयर इज नो मीनिंग इन योर करंट रोल, डिजायर टू अचीव लो स्टीम, सो ये सब बातें अगर आप में है तो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की जरूरत रहेगी, जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। यानी आपको अगर फाइनेंशियल चैलेंजेस आ रहे हैं, अगर आप कहीं पे कंट्रोल में नहीं हो खुद के, कोई जहाँ पे आप जॉब या बिजनेस कर रहे हो वहां पे डिग्निटी यानी इज्जत इज्जत नहीं हो रही है आपकी, यानी आपको जो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, या फिर हैजर्डस वर्क कंडीशंस, कई ऐसे लोग हैं जो मजदूर टाइप का काम करते हैं, या फिर कोई बैगेजेस हैंडलिंग, या फिर कोई बॉक्सेस हैंडलिंग, या फिर कोई कुरियर में। सो ऐसे हैजर्डस वर्किंग कंडीशंस में अगर आप काम कर रहे हो, देर इज नो मीनिंग इन योर करंट रोल। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके करंट रोल का कोई भी मीनिंग नहीं है, और आप कुछ अचीव करना चाहते हो लाइफ में, डिजायर समथिंग, आपके मन में ऐसी इच्छा है कि आपको कुछ डिजायर टू अचीव है, अचीव करना है, देन लो सेल्फ स्टीम, बट आपको कहीं ना कहीं लो फील हो रहा है, सो वो अपॉर्चुनिटी मैं आपको आज दे रहा हूँ। यू कैन फुलफिल योर ड्रीम्स। आप अपने जो ड्रीम्स है वो फुलफिल कर सकते हो। आप फाइनेंशियल फ्रीडम इन गेन कर सकते हो। फाइनेंशियल फ्रीडम एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, क्योंकि अ, मैं एक सिंपल एग्जांपल दूंगा। अगर आप कोई भी मार्केट में जाते हो, सो हमारे फैमिली के लिए हमें कुछ खरीदना है, बट वो हमारे बजट में नहीं आ रहा है, सो वो कहीं ना कहीं हम फाइनेंशियल फ्रीडम में नहीं है। अगर आप डेफिनेटली अगर आप उनके लिए अच्छे तरीके से वो जो चाहते हैं वो खरीद पा रहे हो, सो दैट इज अ फाइनेंशियल फ्रीडम, वो मिलना बहुत जरूरी है। देन पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ माइंड भी आज की डेट में तो बहुत ज्यादा जरूरी हो गया, क्योंकि अगर आप मन से शांत हो तो भी आप सब काम कर पाओगे। देन बिल्ड अ सिक्योर फ्यूचर, यानी आपको एक सिक्योर फ्यूचर बिल्ड करना है। इम्प्रूव लाइफ स्टाइल, अभी रोजमर्रा की जिंदगी में इतनी भागदौड़ रहती है तो हमारी लाइफस्टाइल में कहीं ना कहीं वो मिसमैच हो जाता है। हम कहीं भी कभी भी खाना खा रहे हैं, सुबह सुबह का खाना दोपहर को खा रहे हैं, दोपहर का खाना रात का खाना 3-4 बजे खा रहे हैं, तो ऐसा होते रहता है लाइफ, बिकॉज नाउ डेज लाइफस्टाइल बहुत ही पैनी पैनी हो चुकी है। फैमिली हॉलीडेज, सो आपके ड्रीम्स भी होंगे कि आपको फैमिली हॉलीडेज में सबके आपके फैमिली के साथ जाना है। रिकॉग्निशन एंड अचीवमेंट्स, आपको ऐसा भी लगता होगा कि आपको बहुत सारे रिकॉग्निशंस और अचीवमेंट्स मिलेंगे, एंड सो मच मोर। सो ये सब आपके ड्रीम्स होने चाहिए अगर आप कुछ चेंज चाहते हो तो। सो व्हाट्स इंपॉर्टेंट टू यू? आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? एक्स्ट्रा इनकम, लाइफस्टाइल, पेंशन, टाइम, रिकॉग्निशन, करियर सेटिस्फेक्शन, ट्रैवल, हेल्थ, पर्सनल डेवलपमेंट। सो ये सब चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एक एक्स्ट्रा इनकम होना चाहिए, लाइफस्टाइल आपकी अच्छी होनी चाहिए। पेंशन, पेंशन मीन्स ऐसा कोई पैसा है जो आपको मिलते रहना चाहिए। टाइम, आपके पास टाइम होना चाहिए आपकी फैमिली को देने के लिए। बाद में रिकॉग्निशन आपको मिलते रहना चाहिए, यानी अगर एक रिकॉग्निशन मीन्स यानी हम जो काम कर रहे हैं उसके लिए अगर हमें कोई अवार्ड मिले, या फिर कोई एक प्रोत्साहन पर, यानी एक हमको एनकरेजनल कुछ मिले, तो हमें काम करने में भी आसानी होती है और एक मोटिवेशन मिलता है उससे। सो ये सब बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहती है। सो नेटवर्क मार्केटिंग इज द सॉल्यूशन। अभी इन सब बातों के लिए, अगर आपके ड्रीम्स आपको कंप्लीट करने हैं, सो इन सब बातों के लिए नेटवर्क मार्केटिंग इज द सॉल्यूशन फॉर द फॉलोइंग। सो अ गुड नेटवर्क मार्केटिंग शुड हैव द फॉलोइंग। अभी कोई भी नेटवर्क कंपनी चूज करने के पहले आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है, जो कि 3 बातें दी गई है। सबसे पहली बात है इंप्रेसिव ट्रैक रिकॉर्ड। वो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड सबसे अच्छा होना चाहिए। गुड बैकग्राउंड होना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड वाइड रीच होना चाहिए। फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहिए, यानी कंपनी पे कोई डेप्ट नहीं होना चाहिए, कर्ज नहीं होना चाहिए। वाइड रीच होना चाहिए, यानी वो पूरे वर्ल्ड में फैली होनी चाहिए, या फिर मैक्सिमम जगहों पे वो रहनी चाहिए।
दूसरी बात है दोस्तों, अमेजिंग प्रोडक्ट्स शुड बी नेचुरल, एकदम नेचुरल होने चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव एंड एक्सेप्टेबल वर्ल्ड वाइड। जो भी प्रोडक्ट्स है कंपनी में नेचुरल रिसोर्सेज के तहत आने चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होने चाहिए, यानी अपने रेट्स हम अगर उसको प्रीफर कर पाते नहीं कि उसको खरीदने की हमारी उतनी ये है कि नहीं, सो कॉस्ट इफेक्टिव एक्सेप्टेबल बोले और सबने उसको एक्सेप्टेबल किया है कि नहीं। और तीसरी बात आती है एक्सीलेंट कॉम्पेंसेशन, मोर बेनिफिट्स फॉर द मेंबर, यूनिक एंड इक्वल अराउंड द वर्ल्ड। सो अपने जो मेंबर्स हैं उनके लिए ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स मिले और यूनिक एंड इक्वल अराउंड द वर्ल्ड। सो ये जो बेनिफिट्स है सभी के लिए पूरे वर्ल्ड में समान होने चाहिए। सो एक गुड नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के 3 पॉइंट्स आपको ध्यान रखना जरूरी है, तभी आप वो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चूज कीजिएगा। अभी क्वेश्चन आता है दोस्तों, व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग? नेटवर्क मार्केटिंग हमें क्यों करनी है? सो सबसे पहली बात, मेन इंपॉर्टेंट थिंग है कि लो और नो रिस्क बिजनेस ओनरशिप है ये, यानी आपको एक कम इन्वेस्टमेंट में भी आप अच्छी तरीके की बिजनेस इनकम आपकी शुरू कर सकते हो। देन आता है दूसरा, एक्स्ट्रा इनकम। अभी एक्स्ट्रा इनकम में आप देखोगे तो इसमें जैसे मैं अभी आपको मार्केटिंग कंपनसेशन प्लान बताते जाऊंगा, उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे इसमें एक्स्ट्रा इनकम आता है। फ्लेक्सिबिलिटी, अभी इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ये वर्ड किस हिसाब से यूज किया है? सो आपके टाइम के भी हिसाब से होता है, आपके मनी के भी हिसाब से होता है। फ्लेक्सिबल मीन्स आप जब काम करना चाहते हो तभी तब आपको काम करना है। जैसे आप दिन में सुबह 3 घंटे फ्री हो, 4 घंटे फ्री हो, कभी शाम को फ्री हो, तो जब आपके मन में है आप तब काम कर सकते हो, दैट इज अ फ्लेक्सिबिलिटी। परफॉर्मेंस बेस, यानी आपका जितना परफॉर्मेंस होगा इस बिजनेस में आपको उतना इसमें लेवल अप होगा, यानी पैसा आपको उतना मिलते जाएगा। ट्रेनिंग एंड मेंटरशिप, यानी नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी कंपनी अपने जो मेंबर्स है, डिस्ट्रीब्यूटर्स है, उनको हमेशा एक प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। वो ट्रेनिंग आपकी कंपनी में होनी चाहिए। फिर आता है दोस्तों, फैक्ट्स अबाउट द नेटवर्क मार्केटिंग ग्लोबल 2018 एंड 19। अभी जो ये 2018-19 के फैक्ट्स एंड फिगर्स है, इंडिया इसमें आपको दिख रहा होगा येलो कलर में 19 नंबर पे है। सो और चाइना सबसे टॉप पे है, सेकंड में यूएस आया है, कोरिया है थर्ड पे, देन जर्मनी है फोर्थ पे और जापान है फिफ्थ पे। सो इंडिया का अभी लेवल जो है 19 नंबर पे है एज पर द स्टेटिस्टिक्स ऑफ 2018 एंड 19। सो फैक्ट्स अबाउट वेलनेस इंडस्ट्री इंडिया। अभी आप ये दो चीजों में ध्यान रखिए, वेलनेस एंड सिकनेस। हम जो कंपनी में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जो है वो वेलनेस इंडस्ट्री है। वेलनेस इंडस्ट्री यानी कि बीमारी के पहले, ये ध्यान में रखना जरूरी है। कई लोगों को लगता है कि हम मेडिसिन सप्लाई कर रहे हैं, नहीं, हम कोई मेडिसिन सप्लाई नहीं कर रहे हैं इसमें। वी आर नॉट अ डॉक्टर्स, हम कोई भी डॉक्टर नहीं है। हम वेलनेस प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सेल करते हैं, रिटेल करते हैं। सो जो आपको मेडिसिन प्रोवाइड होती है वो सिकनेस के बाद, यानी अगर आप बीमार हो गए, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हो, सो दैट इज अ मेडिसिन। ओके, तो वो मेडिसिन रहेगी, तो आपको इसमें वी आर इन द फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इज इन द वेलनेस इंडस्ट्री, वी आर प्योरली डिस्ट्रीब्यूटिंग द नेचुरल प्रोडक्ट्स ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ओके, सो एलोवेरा जेल जो होता है उसमें जो हमारी कंपनी का जो स्टार प्रोडक्ट है एलोवेरा जेल, वाइटामिन एंड सप्लीमेंट्स होता है। इसका जो बिजनेस है $1.3 बिलियन का बिजनेस है इसका। देन स्किन केयर इंडस्ट्री में $2.5 बिलियन का जो है मार्केट है। पर्सनल ग्रूमिंग कैटेगरी में देखेंगे आप तो $795 मिलियन का इसमें इन्वेस्टमेंट है। वेट मैनेजमेंट में हमने $8 बिलियन का है। देन स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन में 15 बिलियन का मार्केट शेयर है। फैक्ट्स अबाउट द नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया 2018। अभी 2018-19 के फैक्ट्स क्या है? इंडस्ट्री टर्नओवर 13,080 करोड़ का टर्नओवर था। वेलनेस प्रोडक्ट्स कंट्रीब्यूट मोर देन 50%, यानी जो भी इंडस्ट्री का टर्नओवर है, वेलनेस प्रोडक्ट्स का जो टर्नओवर है उसका 50% होता है। कॉस्मेटिक्स एंड पर्सनल केयर कंट्रीब्यूट मोर देन 25%। नंबर ऑफ एक्टिव डायरेक्ट सेलर्स वाज अराउंड 57 lakhs, यानी 2018-19 के हिसाब से डायरेक्ट सेलर्स जो थे वो 57 लाख डायरेक्ट सेलर्स थे। मेल टू फीमेल रेशियो ऑफ डायरेक्ट सेलर्स स्टैंड्स 50-50, यानी मेल एंड फीमेल बोथ 50-50 में है यहाँ पे। नॉर्थ रीजन एट 27% contribution is followed by west at 25%. महाराष्ट्र हैज द हाईएस्ट शेयर ऑफ 13.3%। सो इसमें महाराष्ट्र का शेयर सबसे ज्यादा था 2018-19 में 13.3%। वेस्ट बंगाल हैज द सेकंड हाईएस्ट शेयर ऑफ द 9%। सो एक फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए हैं 2018-19 के। देन नेचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इन इंडिया।
अभी जो इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग का नेचर है वो नॉट डिपेंडेंट ऑन रीजन और कल्चर और एज। यानी नेटवर्क मार्केटिंग जो है कोई भी रीजन यानी कोई इलाका या फिर कल्चर कोई भी संस्कृति या फिर एज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। डज नॉट रिक्वायर एजुकेशन एक्सपीरियंस और फंड्स। इसमें आपको कोई सर्टेन क्वालिफिकेशन या आपके पास मास्टर्स डिग्री डिग्री होना चाहिए ऐसा कुछ भी नहीं है। आप नॉर्मल एजुकेशन के साथ भी इसको स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप नॉर्मल एक्सपीरियंस के साथ भी इसको स्टार्ट कर सकते हो। जस्ट मिनट, एक मिनट दीजिएगा। ओके। सो आपको एक्सपीरियंस भी ज्यादा होने की जरूरत नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि इसमें बहुत सारा पैसा लगाना है। ओके। सो इट इज नॉट अबाउट जस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स बट अबाउट एन अपॉर्चुनिटी टू ओन एन इंडिपेंडेंट बिजनेस विथ लो स्टार्टअप कॉस्ट्स। सो इट इज नॉट अबाउट जस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स। ये हमें ओनली एक प्रोडक्ट्स बेचना है ऐसा नहीं है। हमको एक अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करनी है लोगों को ताकि वो इंडिपेंडेंट बिजनेस कर सके। यानी कोई भी अपने पैरों पे खड़ा हो सके। हम जो बोलते हैं ना पैरों पे खड़ा हो जाओ। सो आप अपने अगर आपको अपने पैरों पे खड़े रहना है लो स्टार्टअप कॉस्ट के साथ तो ये डेफिनेटली आपके लिए बिजनेस है। मेनी ज्वाइन बिकॉज दे लव अ कंपनीज प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एंड वांट टू परचेस एट अ डिस्काउंट। अभी कई लोग इसमें ऐसे हैं कि जिनको कंपनी के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं और कंपनी के प्रोडक्ट्स वो हमेशा डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं सर्विसेज यूज करना चाहते हैं और डिस्काउंटेड रेट पे उनको लेना चाहते हैं। ग्रोथ ड्राइवर्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इन इंडिया। अभी ग्रोथ ड्राइवर्स क्या है? ग्रोथ ड्राइवर्स का मतलब है कि ऐसे कौन से फील्ड है जिसमें नेटवर्क मार्केटिंग को एक प्रोत्साहन मिल रहा है इंडिया में। तो पॉजिटिव रेगुलेटरी लैंडस्केप, रिकॉग्निशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एज ए नॉन स्टोर रिटेल मॉडल, एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी फॉर अनएम्प्लॉयड। जो भी अनएम्प्लॉयड पर्सन है उनको एक एंटरप्रेन्योर बनने की अपॉर्चुनिटी मिलती है ये बिजनेस से। एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम फॉर द एम्प्लॉयड। अभी कोई भी पर्सन अगर जॉब में भी है तो एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम उनको मिल जाता है। स्किल डेवलपमेंट बाय डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज। जो भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है वो डेफिनेटली हमारे अपने ट्रेनिंग्स थ्रू वो स्किल डेवलप ही होता है। क्योंकि अगर आप एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हो सो डेफिनेटली आपकी स्किल्स डे बाय डे ग्रो होती जाएगी। क्योंकि आप लोगों के साथ बात करोगे उनके साथ कम्युनिकेशन करोगे। आपको कब कब कैसे बात करनी है कब किससे कैसे बात करनी है कैसे क्लाइंट्स को डील करना है कैसे अपने कस्टमर्स को डील करना है ये सब आपको सिखाया जाता है। वुमेन एम्पावरमेंट डेफिनेटली जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था 50-50% रेशियो है इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग का। यानी 50% लोग जेंट्स है 50% लोग जो लेडीज है जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं आज की डेट में। राइज ऑफ सोशल मीडिया। अभी आपको सबको पता है डिजिटल अभी नेटवर्क मार्केटिंग कहीं ना कहीं डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ जा रहा है। सो अभी सोशल मीडिया के थ्रू जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सअप यूट्यूब ये सब जो है सोशल मीडिया के थ्रू लोग अपना बिजनेस डेवलप कर रहे हैं आज की डेट में। सो आज मैं आपको जो शेयर कर रहा हूँ अपॉर्चुनिटी दैट इज अ फॉर एवर योर अपॉर्चुनिटी। स्टार्टेड इन 1978 जैसे मैंने आपको पहले बताया था। फोइनिक्स एरिजोना में ये स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मीटिंग हेल्ड ऑन 13 मई 13 मई को 1978 में ये कंपनी एक मीटिंग हुई थी सबसे पहली मीटिंग उनकी। अभी आपको फील्ड दिख रहा होगा एलोवेरा का फील्ड है। बहुत बहुत ही बढ़िया खूबसूरत सा ये पूरे एलोवेरा के पौधे लगे हुए हैं इसमें। बहुत बहुत बड़े बड़े एकर्स में। अभी आपको मैं इंफॉर्मेशन दूंगा इसके बारे में। सो दिस इज द मैन ऑफ ऑनर। सैल्यूट टू दिस मैन द मैन बिहाइंड द विजन। जो ये विजन देखा फॉरएवर का ये है मिस्टर रेक्स मॉर्गन सर। टू बिगेस्ट गोल्स इन हिज लाइफ बेटर फॉर एंड फाइनेंशियल फ्रीडम। उनके दो बिगेस्ट गोल्स क्या थे? बेटर हेल्थ एंड फाइनेंशियल फ्रीडम। सो टू बिगेस्ट गोल्स इन रेक्स मॉर्गन सर्स लाइफ वाज बेटर हेल्थ एंड फाइनेंशियल फ्रीडम। यानी किसी भी आदमी को एक बेटर हेल्थ मिलनी चाहिए और उसको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलना चाहिए। इन 1978 ही कंडक्टेड द फर्स्ट एवर एफएलबी मीटिंग इन टेम्पे एरिजोना। उन्होंने अपनी पहली मीटिंग जो है वो 1978 में टेम्पे नाम की सिटी में एरिजोना में लिया था। ओके। डेडिकेटेड मोस्ट ऑफ हिज लाइफ टू हेल्पिंग पीपल अचीव व्हाट दे वांट इन लाइफ। उन्होंने जो अपनी लाइफ है वो टोटली दूसरों की हेल्प करने के लिए गुजार दी। अचीव व्हाट दे वांट इन लाइफ यानी वो दूसरे पर्सन उनके लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं इसके लिए रेक्स मॉर्गनसन ने अपनी लाइफ पूरी गुजार दी है।
Okay, Forever's mission statement. We will create a profitable environment where individuals can, with dignity, be what they want to be. यानी फॉरएवर के मिशन स्टेटमेंट में ऐसा कहा जा रहा है कि हम एक ऐसा प्रॉफिटेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे जहाँ पे कोई भी पर्सन अपनी इज्जत के साथ वही कर सके जो वो करना चाहते हैं। यानी कोई भी पर्सन जो वही करे जो वो करना चाहते हैं विद डिग्निटी के साथ और एक प्रॉफिटेबल एनवायरनमेंट देना चाहते हैं। Where integrity, empathy, and fun are our guides, we will create and cherish a passion for and belief in our company, our products, and our industry. We will seek knowledge and balance, and above all, we will be courageous as we lead our company and its forever business owners. So Rex Morgan sir, chairman and CEO. और ये जो फोटो दिख रहा है मिस्टर ग्रेग मॉर्गन सर है, उनके बेटे जो अभी कंपनी को संभाल रहे हैं। मिस्टर रेक्स मॉर्गन सर का डेथ हो चुका है ऑलरेडी। अभी रेक्स मॉर्गन सर अभी कंपनी संभाल रहे हैं। सो वाई फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। सो उनका एक स्टेटमेंट हमेशा हमेशा एक स्टार स्टेटमेंट कहा जाता है, द पावर ऑफ फॉर एवर इज द पावर ऑफ लव। यानी फॉर एवर का जो पावर है वो लव का पावर है, ऐसा रेक्स मॉर्गन सर हमेशा कहते थे। सो ये जो खूबसूरत बिल्डिंग आपको दिख रही है वो फॉर एवर का एक प्राइवेटली ओन्ड ऑफिस है। दैट इज अ कैश रिच एंड डेट फ्री कंपनी है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, जैसे कि बताया जा रहा है। ओवर 1.5 बिलियन एसेट्स है इनके और प्राइवेटली ओन्ड प्रॉपर्टी है। जैसे ग्लोबल मार्केट प्लेस में अगर मैंने आपको बताया 160 प्लस देशों में आज की डेट में कंपनी ऑपरेट कर रही है। ओवर 40 ईयर्स ऑफ कंटिन्यूड, यानी लगभग आज की डेट में 46 ईयर्स हो गए हैं। 1978 से लेके आज तक 46 ईयर्स हो गए हैं। और 10 मिलियन से ज्यादा एफबीओ है इसके वर्ल्ड वाइड में। जैसे ग्लोबल आपको हेडक्वार्टर दिख रहा होगा अरिजोना यूएसए में, और इंडिया का हेडक्वार्टर अभी मुंबई में है। फॉरएवर वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा कंपनी। अभी ये वर्ल्ड की बेस्ट एलोवेरा कंपनी क्यों है ये मैं आपको बता रहा हूँ। हमारा एंटायर ऑपरेशन बिगिंस हियर। सब कुछ जो एंटायर ऑपरेशन है वो यहाँ पे शुरू होता है। प्लांटेशन इन टेक्सास एंड डोमिनिकन रिपब्लिक, 7,500 एकर्स विद 50 मिलियन प्लांट्स। यानी इनका जो प्लांटेशन है 7,500 एकड़ में है विद 50 मिलियन प्लांट्स। यानी 50 मिलियन के प्लांट्स इन्होंने लगाए हैं और 7,500 एकर्स में है। प्रोड्यूसिंग 65 मिलियन पाउंड्स ऑफ एलोवेरा ईच ईयर। यानी हर साल वो 65 मिलियन पाउंड्स का एलोवेरा वो ईच ईयर प्रोड्यूस करते हैं। सोचिए अभी कितना बड़े इसके 7,005 एकर्स में इनकी खेती है। देखिए दूर दूर तक इनकी खेती दिख रही है कहीं, और ये ट्रैक्टर इनका दिख रहा है और सब पूरे एलोवेरा के पौधे लगे हुए हैं। तो कई दूर दूर तक इनके एकर्स, हमारी जो कंपनी का जो प्लांटेशन है वो फैले हुए हैं। फॉरएवर इज अ वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी। अभी कैसा होता है वर्टिकली इंटीग्रेटेड का मतलब, मैं आपको सिंपल समझाता हूँ कि प्रोडक्ट प्रोडक्ट जो बनेगा फैक्ट्री में वो डायरेक्टली आपके पास आएगा। अभी बहुत सिंपल लाइन में मैंने बोल दिया। अभी इसमें क्या होता है, अभी अगर मैं प्रोडक्ट फॉरएवर की बात करूँ तो ये होगा, बट आप कोई दूसरा प्रोडक्ट देखोगे। सपोज फॉर एग्जांपल कोई भी कोल्ड ड्रिंक का आप एग्जांपल ले लीजिए। सपोज कोई कोल्ड ड्रिंक है, वो पहले कैसा होता है फॉरएवर की कोई भी दूसरी कंपनी की फैक्ट्री में बनेगा। बनने के बाद में वो कहा जाएगा, वो कुरियर के थ्रू, उनके कुरियर के थ्रू होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा। होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा। होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर के बाद में वो रिटेल शॉप वाले के पास जाएगा। वो रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के बाद में होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर, बाद में वो कस्टमर वो शॉप में जाएगा। कोई भी एक शॉप रहेगा उसमें आएगा, बाद में आपके पास आएगा। तो बिचौलिए रहेंगे इसमें, वो अपना कमीशन मार्जिन वो हटा लेंगे उसमें से। सो आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा महंगा आएगा, और हो सकता है वो डैमेज हो सके या फिर उसमें कुछ गलतियां हो सके। बट वर्टिकली इंटीग्रेटेड मीन्स कल्टीवेशन से लेके मैन्युफैक्चरिंग से लेके रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्वालिटी कंट्रोल एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, वो सब 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 फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल खुद कर रही है। यानी आपके आपके पास इंडिया में आप अगर हो, सो आपके पास जो आपका प्रोडक्ट आ रहा है वो डायरेक्ट यूएस से आपके घर तक आ रहा है। यानी यूएस से वो अपने अपने मुंबई या दिल्ली के मुंबई के हेडक्वार्टर में आएगा, या फिर दिल्ली में आएगा, उधर से आपके घर तक आएगा। सो बीच में कोई भी बिचौलिया नहीं है, कोई रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, कोई होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, कोई शॉप नहीं है इसमें। सो डायरेक्टली वो आपके पास आता है। whatever our processes from plant product to you, यानी जो इट इंश्योर्स कॉस्ट एंड क्वालिटी कंट्रोल। फॉरएवर हमेशा अपने प्रोडक्ट्स का कॉस्ट एंड क्वालिटी कंट्रोल पे हमेशा ध्यान देता है। जैसे एलोवेरा फील्ड जैसे मैंने आपको दिखाया, देन कल्टीवेशन होता है, क्लीनिंग एंड एक्सट्रैक्शन होता है, स्टेबलाइजेशन होता है, टेस्टिंग होता है, फिलिंग होता है, सीलिंग होता है, पैकिंग होता है, देन पैलेटाइजिंग होता है,
बाद में उसको कुरियर किया जाता है शिपिंग थ्रू। ये शिपिंग भी फॉरएवर खुद कर रही है, यानी कंपनी ने देखिए पूरे 10 स्टेप्स में अपना 95% वर्क कर दिया है। उगाने से लेके उसको कुरियर करने तक उन्होंने 95% वर्क कर लिया है। ओनली 5% आपको इसको रिटेल करने में लगाना है, बस 5% वर्क आपको इसको मार्केटिंग करना है, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग थ्रू इसको शेयर करते रहना है ज्यादा से ज्यादा। स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपेक्टिंग पैकेजिंग, प्रिजर्वेटिव फ्री एलो ड्रिंक्स। कोई भी एलोवेरा ड्रिंक में प्रिजर्वेटिव यूज नहीं होते हैं। पेटेंटेड स्टेबलाइजेशन प्रोसेस है, यानी ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल का जो स्टेबलाइजेशन प्रोसेस जो है वो पेटेंट किया हुआ है। 300% हायर विटामिन रिटेंशन इन अवर एलो, यानी इसमें 300% हायर विटामिन रिटेंशन है। ओके, सो आप जो देख रहे हो जिसमें बहुत सारी प्रकार की टेस्ट होती है, प्रिजर्वेटिव्स कोई ऐड नहीं होते इसमें। जैसे ये एलोवेरा जेल की बॉटल है, एक मिनट, ये जो एलोवेरा जेल की बॉटल मैडम के हाथ में है, वही बॉटल है ये। सो इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव्स नहीं रहते हैं, स्टेबलाइजेशन प्रोसेस के साथ पेटेंटेड है पूरा ये। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। फॉरएवर न्यूट्रास्यूटिकल्स एक्सीडिंग स्टैंडर्ड्स। अभी न्यूट्रास्यूटिकल मार्केट भी इसका बहुत बड़ा है। फॉरएवर लिविंग हैज कमिटेड इटसेल्फ with the highest available industry standards. Located in Tempe, Arizona, it's an 82,500 square feet facility में आता है। ISO सर्टिफाइड है। इसका जो न्यूट्रास्यूटिकल डिपार्टमेंट है वो ISO सर्टिफाइड है 17025 में। 333 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वालिटी टेस्ट, यानी फॉरएवर का कोई भी प्रोडक्ट है वो 333 क्वालिटी टेस्ट से गुजरता है तभी आपके पास आता है। और 1.5 मिलियन क्वालिटी टेस्ट ईच ईयर, 1.5 मिलियन के क्वालिटी टेस्ट हर साल होते हैं इसमें। फॉरएवर एज अ इनोवेशन, न्यू मेथड्स ऑफ ग्रोइंग, फर्टिलाइजिंग एंड कल्टिवेटिंग। हमेशा न्यू मेथड्स यूज करते हैं ग्रोइंग, फर्टिलाइजिंग एंड कल्टिवेटिंग के। थिकेस्ट एंड मोस्ट न्यूट्रिशियस लीव्स विद फ्रेशेस्ट टेस्ट एंड हाईएस्ट न्यूट्रिशनल मार्कर्स। ऑलवेज लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट्स, हमेशा फॉरएवर क्या करता है, न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करते रहता है। डूइंग अवर पार्ट फॉर द इन्वायरमेंट, हम ओनली फॉरएवर का बिजनेस कर ही नहीं रहे हैं बल्कि हम एक एनवायरनमेंट को सपोर्ट हो सके ऐसा भी कर रहे हैं। अभी क्या कर रहे हैं, एवीए हैज रिसीव्ड द ब्लू थंब अवार्ड। एवीए जो एक कंपनी है उनसे ब्लू थंब का अवार्ड मिला है हमको। वाटर यूसेज रिड्यूस बाय 90%। वाटर वाटर का जो यूसेज है वो हमने रिड्यूस कर दिया है 90%। रिन इज यूज टू फर्टिलाइज द सॉइल। 50 मिलियन प्लांट्स क्लीन्स मिलियंस टन्स ऑफ CO2 एवरी ईयर। अभी इसमें कैसे 50 मिलियन के प्लांट्स लगे हुए हैं जो कि CO2 क्लियर करते हैं, क्लींस करते हैं एवरी ईयर, हर साल 50 मिलियन प्लांट्स। जिन्हें इसमें एनवायरमेंट की कितनी मदद हो रही है आप सोच सकते हो। 80% रिडक्शन इन एनर्जी कंजम्पशन, अवार्डेड फॉर पोल्यूशन प्रिवेंशन, यानी पोल्यूशन को प्रिवेंशन करने के बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं फॉरएवर को। सो दोस्तों ये था फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल का मार्केटिंग प्लान का फर्स्ट डे। इसके बाद में अब ये जो है फॉरएवर डायरेक्ट ग्लोबल कनेक्शन, ये हम सेकंड पार्ट में देखेंगे ताकि आपको ज्यादा देर वेट ना करना पड़े। मैं मिलूंगा आपसे सेकंड पार्ट में मार्केटिंग प्लान के। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं दोस्तों सेकंड पार्ट में।